नमस्कार। आइए जानते हैं शरद ऋतु के बारे में। आयुर्वेद में सभी ऋतुओं की रानी शरद ऋतु को ही क्यों बोला है, ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और क्या इसमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अभी पहले हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद में सभी ऋतुओं की जो रानी बोली गई है, सभी ऋतुओं की महत्वपूर्ण ऋतु जो शरद ऋतु यानी कि सर्दियों का मौसम जो बोला गया है, वो क्यों बोला गया है। तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर आपको कोई भी ऐसा भोजन जो पचने में बहुत ज्यादा भारी हो, जो गुरु हो, जो स्निग्ध हो, जो गरिष्ठ हो, उसको, क्योंकि आपकी जठर अग्नि इतनी तीव्र प्रबल हो जाती है, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपका पाचन तंत्र अच्छे से अगर काम करता है तो जठर अग्नि इतनी तेज हो जाती है कि वो पचा सकती है। अब ये जानेंगे कि शरद ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए। तो शरद ऋतु में जो है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए बताया गया है कि जितनी भी शीत प्रकृति की चीजें यानी कि जो ठंडी है, ठंडी जैसे चावल है, ठंडा मतलब जौ है, और साथ में साबूदाना हो गया। इसके बाद कि फल कौन से नहीं खाने, तो केला वर्जित बताई गई है, और साथ में जितने भी सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स हैं, मतलब कहने का ये जो बहुत ज्यादा तासीर में ठंडे हैं, वो भी नहीं खाने चाहिए। और सब्जियों के बारे में मैं बात करूं तो जितनी भी सब्जियां बेल पे लगती हैं, बेल पे मतलब जैसे लौकी है, तोरई है, या टिंडा है, करेला है, सीताफल है, परवल है, कद्दू है, ऐसी कोई भी सब्जी नहीं खानी चाहिए। शरद ऋतु में अगर पीने की बात करूं तो ठंडा पानी वर्जित बताया गया है, और साथ में बताया गया है कि कोई भी आपको ठंडाई नहीं लेनी है, जैसे लस्सी, छाछ। तो आइए अब जानते हैं शरद ऋतु का एक एक करके कि अनाज कौन सा और दालें कौन सी, फल कौन से, और पीने में क्या उपयोग कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए, और सूखे मेवे खा सकते हैं कि नहीं। चलिए अनाज से शुरू करते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि शरद ऋतु में जो है जितने भी मोटे अनाज हैं, उन सभी मोटे अनाज जिनकी प्रकृति उष्ण है यानी कि गर्म है, जैसे बाजरा, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो उत्तर भारत के लोगों की, तो बाजरा या जो मिलेट्स, आजकल बहुत तेजी से मिलेट्स का जो क्रेज बढ़ा हुआ है, यानी कि मोटा, जिसमें रागी भी आती है, जिसमें कुटकी भी आती है, जिसमें सानवा भी आता है, जिसमें कोदाएं भी आते हैं, तो ये आप इस मौसम में खा सकते हो। अगर सब्जियों की बात करूं तो इस मौसम में जो सब्जी है वो जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, मतलब पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक, मेथी, सरसों और बथुआ, राई, चौलाई, इस तरह की सब्जियां आप इस मौसम में खा सकते हैं। साथ में इस मौसम में कच्चा पपीता भी खा सकते हैं, और जैसे गाजर है, गाजर भी खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, सलगम खा सकते हैं, क्योंकि ये इस मौसम की सबसे अच्छी सब्जियां हैं। अगर मैं दालों की बात करूं तो इस मौसम में आप ऐसी कोई भी दाल नहीं है जो आप दाल नहीं खा सकते, बशर्ते ये ध्यान रखना है कि आपका पाचन तंत्र अच्छा मजबूत होना चाहिए। लेकिन ध्यान ये भी देना है दाल में कि दाल जब भी खानी चाहिए वो सवेरे के समय खानी चाहिए, क्योंकि उसमें रिच प्रोटीन होने के कारण वो रात को पचने में बहुत आसानी नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये जानते हैं कि सूखे मेवे खाने चाहिए कि सर्दियों में नहीं खाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सूखे मेवे सर्दियों में खाने चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ही सूखे मेवे खाए जाते हैं, क्योंकि सूखे मेवों की यानी कि ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवों की तासीर जो है वो बहुत उष्ण होती है, बहुत गर्म होती है, और उसको पचाने के लिए हमारी जठर अग्नि को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब पाचन तंत्र को बहुत मजबूत होना पड़ता है, जो कि इस ऋतु में नेचर के अनुसार वो होता ही है। तो इसमें आप बादाम खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, काजू खा सकते हो, मुनक्खा खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, आप कोई भी प्रकार के जो जितने भी सीड्स होते हैं वो सब खा सकते हो। साथ में आप इसके खजूर भी खा सकते हो, तो अंजीर खा सकते हो, आप चिरौंजी खा सकते हो, ये सारी चीजें आप इस मौसम में खा सकते हैं। तो खा कैसे सकते हैं, रात को पानी में डालना है अपनी शरीर की क्षमता अनुसार, एक एक, दो दो, चार चार सब लेके, और सवेरे उसको खा लेना है, यानी कि आपका नाश्ता सूखे मेवे के साथ होगा। अब इस मौसम में देसी गाय का घी खा सकते हैं, खाना ही चाहिए, और दूध अच्छे से पीना है। लेकिन इस मौसम में दूध में आपको ध्यान रखना है, हल्दी डालनी है या काली मिर्च डालनी है या सौंठ डालनी है या पीपर डालनी है या दालचीनी डालनी है। इस मौसम में आप सभी लोग अपना ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि सर्दी लग जाती है, और सर्दी लगने से खांसी, जुकाम, बुखार और शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द अक्सर हो जाता है। तो गर्म कपड़े पहनना है, और गर्म कपड़े अभी से ही पहनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी सर्दी आ गई है। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में ऐसा देखा गया है कि सर्दी का जो मौसम है वो मिड नवंबर से लेकर मिड फरवरी तक रहता है। तो 2-3 महीने की सर्दी बहुत अच्छे से पड़ती है, तो आप इसमें अपना ध्यान रखें। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत मैंने महसूस किया है कि लोगों को प्यास कम लगती है, पानी की रिक्वायरमेंट वेदर के अनुसार शरीर जो है कम करता है, तो पानी कम पीते हैं, तो ऐसा करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आप पानी लगातार पीजिए। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि शरीर ने मांगा है कि नहीं, आपको यहाँ ये देखना है कि मेरे को कम से कम बॉडी के अंगों की साफ सफाई करने के लिए हर दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी
लगता ही है तो आपको पानी जरूर पीना है। सवेरे उठ के जब आप फ्रेश होने के लिए जाते तब पानी पीना है, पूरे दिन में भी पानी पीते रहना है। अब आप जानते हैं कि शरद ऋतु में जूस पी सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। शरद ऋतु में जो है जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जैसे गाजर भी आप ले सकते हैं, आप इसमें खीरे का जूस भी ले सकते हैं, आप इसमें एसगार्ड उस यानी कि सफेद पेठा, और उसमें आप अदरक जरूर डाल के लीजिए, क्योंकि एसगार्ड ठंडा होता है तो अदरक डालेंगे तो थोड़ा उष्ण हो जाएगा, थोड़ा आपकी शरीर की प्रकृति के अनुसार हो जाएगा। तो आप जूस ले सकते हैं, चुकंदर का ले सकते हैं, गाजर का ले सकते हैं, और थोड़ी अदरक उसमें, आंवला भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जूस भी आप ले सकते हो। छाछ आपको यहाँ अवॉइड करनी है, माने लस्सी अवॉइड करनी है, और दूध जरूर लेना है और घी जरूर खाना है। तो सर्दियों के मौसम का ये मैंने आपको आज आहार बताया कि क्या नहीं खाना और क्या खाना है। नमस्कार, जय गौ माता।